कैसे हो बिहार के पागलों? बस मैं उनसे मिलना, उनको देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे उनसे। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा अपने 5 दिवसीय दौरे के बाद पटना से वापस लौट चुके हैं। कल रात बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना से विदाई ली। 5 दिन नौबतपुर के तरेत पाली मठ में लाखों की भीड़ का भव्य दरबार सजाने, भक्तों की अर्जियां सुनने और राजनीति को एक गर्म मुद्दा देने के बाद बाबा ने अपने बिहारी भक्तों को अलविदा कह ही दिया, लेकिन इस वादे के साथ कि वो बहुत जल्द 29 सितंबर को बिहार आएंगे। इंडी टाइम्स ने आपको बताया था कि सितंबर में बाबा का कार्यक्रम पहले गया में होगा और उसके बाद फिर से पटना में। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बाबा के जाने पर उनके बिहार के पागल पगलाए हुए थे। ये भी दिखाएंगे कि किस तरह अपने भक्तों का पागलपन देख खुद बाबा उन्हें शांत करने गाड़ी से बाहर आए। आपको बागेश्वर बाबा की एक दीवानी से भी मिलाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे वो बाबा के पटना छोड़ने और उनसे न मिल पाने की वजह से कैमरे पर ही फूट फूट कर रोने लगी। आपको ये भी बताएंगे कि अंतिम दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने दरबार में क्या कहा। इसके अलावा आपको बाबा की कुछ महिला भक्तों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने गाना गाकर बाबा से बिहार से न जाने की विनती की। आपको बाबा का एक दिल जीत लेने वाला वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें वो सड़क किनारे व्हीलचेयर पर बैठे दिव्यांग को देखकर अपना काफिला रुकवा देते हैं। वहीं आपको एक और दिव्यांग से मिलाएंगे जो बाबा के दरबार तक तो पहुंचे इस आस में कि उनका कल्याण होगा, लेकिन बाबा उनसे मिल नहीं पाए। आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिरी दिन कैसे बागेश्वर सरकार के दरबार में खुली नीतीश कुमार की पोल। लेकिन इन सब से पहले ये कतार देखिए। कल यानी 17 मई को बाबा के 5 दिवसीय कार्यक्रम का आखिरी दिन था और जैसे ही बाबा नौबतपुर स्थित तरेत पाली मठ पहुंचे तो भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों की कतार बाबा की गाड़ी को देखकर जय श्री राम के नारे लगाने लगी। बाबा किसी तरह भीड़ से निकलकर अपने दरबार पहुंचे और हनुमान कथा के समापन के बाद बिहार की जनता से फिर आने का वादा किया। क्या संदेश दिया बाबा ने अपने बिहार के भक्तों को बताएंगे और आपको बाबा की वापसी पर बिहार एयरपोर्ट का नजारा भी दिखाएंगे। साथ ही आपके चहीते मनीष कश्यप के छोटे भाई, उनकी माँ और उनके समर्थक भी बागेश्वर बाबा से मिलने के लिए आतुर हो रहे हैं और लगातार अर्जियां लगा रहे हैं। क्या कहना है उनके भाई करण का आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बिहार और सरकार से जुड़ी हर खबर एक बेहतरीन अंदाज में आपको दिखाते हैं। ये खबरें आपसे छूट ना पाए इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, बागेश्वर बालाजी धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तरेत पाली मठ में 5 दिवसीय हनुमान कथा के समापन के दिन अपने श्रद्धालुओं से कहा कि सनातन धर्म को बचाने के लिए शस्त्र शास्त्र माला भाला की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जातिवाद की जो खाई है उसे समाप्त करने के लिए सभी हिंदुओं को एकजुट होना होगा। बाबा ने ये भी संदेश दिया कि मुसीबत में दुश्मनों की भी मदद करनी चाहिए। उन्होंने अपने बिहार के भक्तों से कहा कि जब तक तन में प्राण रहेगा तब तक बिहार आते रहेंगे। बागेश्वर सरकार ने कहा कि बिहार में बहुत आनंद आया। यहाँ हनुमान जी की इतनी कृपा बरसी कि सब भूत भाग गए। तरेत पाली मठ में स्वामी सुदर्शनाचार्य जी ने अंग वस्त्र भेंट कर जब बाबा को विदाई दी तो श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई थी। चलिए अब आपको एयरपोर्ट लेकर चलते हैं। वीडियो कल रात का है जब बाबा पटना से विदाई ले रहे थे। देखिए बाबा को विदाई देने उनके भक्त और समर्थक
भारी संख्या में किस तरह एयरपोर्ट पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरह पटना की पावन धरा पर अपने पागल समर्थकों को दर्शन देने कार की रूफ से बाहर निकलकर खड़े हो गए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। वीडियो देख सकते हैं आप कि कैसे भक्त बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने को बेताब थे, तरस रहे थे और बाबा ने अपने भक्तों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उन्हें ज्यादा इंतजार न कराते हुए दर्शन दे दिया। 5 दिनों के इस कार्यक्रम में दरबार में आई भीड़ और एयरपोर्ट पर उमड़ी इस भीड़ को देखकर कह सकते हैं कि बिहार में बाबा ने सनातन का झंडा गाड़ दिया है और पटना में एक विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बाबा के 5 दिवसीय कार्यक्रम में जितनी भीड़ आई उतनी तो शायद चुनाव की रैलियों में भी नहीं आती। जिस तरह जनता के बीच बाबा का क्रेज नजर आया उतना तो बड़े से बड़े नेता का भी नहीं नजर आता। खैर, बाबा तो वापस आने का वादा कर अब बिहार से लौट गए हैं, लेकिन जाते जाते अपने कई भक्तों का दिल भी तोड़ गए जो उन्हें सिर्फ एक बार देखना चाहते थे। इन्हीं भक्तों में से एक है बाबा की दीवानी ये लड़की। देखिए किस तरह बाबा की ये दीवानी बाबा के जाने से दुखी होकर रिपोर्टर से ही मिन्नतें करने लगी कि बस मुझे एक बार बाबा से मिला दो, कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा से मिलवा दीजिए। मैं गई थी नौबतपुर भी गई, बट वहाँ बहुत भीड़ था, मैं नहीं मिल पाई वहाँ। अच्छा, अगर बाबा से मुलाकात होगी तो क्या खाई चाहती, क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, बस मैं उनसे मिलना, उनको देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे उनसे। अपने भविष्य को लेकर के बाबा के सामने कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस उन्हें देखना है, सिर्फ बाबा का दीदार करना। हाँ, कुछ रोने क्यों लगी आप? मिल नहीं पाऊंगी इसलिए। लड़कियां आमतौर से जब घर छोड़ती हैं तब रोती हैं, बाबा पटना छोड़ रहे तब आप रो रही हैं। मुझे मिलवा दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। थोड़ा सा मैं देखूंगी उनको, मैं चली जाऊंगी, मैं भीड़ भी नहीं लगाऊंगी, मैं चली जाऊंगी देख के उनको, बस थोड़ा सा। तो देखा आपने किस तरह इस लड़की का दिल बाबा से ना मिल पाने पर इतना टूट गया कि वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। दोस्तों, आखिरी दिन कैसे बागेश्वर सरकार के दरबार में नीतीश सरकार की पोल खुली आपको ये बताएंगे। उससे पहले आपको बाबा की कुछ महिला भक्तों से भी मिलाएंगे जिन्होंने गाना गाकर बाबा से बिहार से न जाने की विनती की और कहा विरोधी विरोध करते रह गए और बाबा यहाँ राम राज गाड़ कर गए। देखिए, हम लोग आज बहुत उदास हैं, बिहार की सारी जनता उदास है उनको जाने, और बाबा से यही कह रही है कि बाबा आप जा रहे हो लेकिन बार बार आना यहाँ पे। और इसलिए मैंने एक गाना बनाया है, सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुबर ना जाओ ये कहती है धड़कन, हमें छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मिले पल है ये तेरी कहानी है, आज हूँ मैं जो कुछ भी मेहरबान बानी है। अब आपको बाबा का एक वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो सड़क किनारे व्हीलचेयर पर बैठे दिव्यांग को देखकर अपना काफिला रुकवा रहे हैं। दोस्तों, बाबा के दर्शन के लिए लाखों लोग रास्ते में आंखें बिछाए खड़े थे, इस आस में कि बाबा की नजरें उन्हें देख लें और उनका कल्याण हो जाए। इसी आस में एक दिव्यांग भी रास्ते में खड़ा था। बाबा हनुमान कथा कहकर वापस पटना आ रहे थे। उन्होंने सड़क पर इस दिव्यांग को जैसे ही देखा तुरंत अपना काफिला रोककर उसे अपने हाथों से फूल दिया और क्या कहा आप खुद देखिए। बाबा 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 दोस्तों, आपको बाबा के दरबार में नीतीश सरकार की पोल कैसे खुल गई ये बताऊं, उससे पहले आपको एक और दिव्यांग से मिलाती हूँ। ये है अभिप्राय। इनका परिवार 4 दिन से बाबा के दरबार में जा रहा था, लेकिन बाबा के दर्शन नहीं हुए और ना ही अर्जी लगी, जिसके बाद बाबा के इंतजार में ये रास्ते में बैठ गए, इस आस में कि बाबा इधर से गुजरेंगे और इनके कष्ट हर लेंगे। बाबा गुजरे तो, लेकिन रुके नहीं। क्या कहना है अभिप्राय और परिवार का, सुनिए। बाबा से मिलने के लिए। बाबा से मिलने के लिए? हाँ। क्या बाबा से मिलने के बाद आपको क्या लगता है क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। भरोसा है पूरा? हाँ। कहाँ से आए हैं आप? झारखंड। झारखंड से आए हैं? केवल बाबा से मिलने? बाई बर्थ है मेरा। अच्छा,
जब यहाँ पे आए थे तो क्या सोच कर आए थे कि बाबा से मिलेंगे सब? ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा भी कम कर देंगे तो बहुत। उम्मीद है। हाँ, आज बाबा अगर रुकेंगे तो क्या कहेंगे आप बाबा से? कि किसी भी तरह थोड़ा सा मेरा तकलीफ कम कर दीजिए, क्या? किसी भी तरह मेरा तकलीफ कम कर दीजिए। उम्मीद है पूरा कि बाबा तकलीफ कम कर देंगे। हाँ, आज लग रहा है बाबा गाड़ी का काफिला जो है वो यहाँ रोकना चाहिए। रुकना चाहिए। बाबा को आवाज देंगे आप? हाँ, इनके चेहरे से तो आप वाकिफ ही होंगे। जी हाँ, ये करण कश्यप मनीष कश्यप के छोटे भाई हैं। सुनिए ये बागेश्वर बाबा से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। ये बस बागेश्वर बाबा से बस विश्वास है कि मेरे भाई का एक बार अर्जी लगाने का मौका दीजिए। बस हमारे अर्जी को जरूर सुनेंगे। कल लास्ट दिन है लेकिन अर्जी जरूर सुनेंगे। मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश किया लेकिन इस समय इतनी क्राउड है, मुझे खुद लग रहा है कि इतनी क्राउड है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं गुहार लगा रहा हूँ, अर्जी लगा रहा हूँ। मेरी मम्मी अर्जी लगा रही है। मेरी मम्मी का भी टिकट था लेकिन उसने मिस कर गया, टिकट फ्लाइट मिस कर गई इसलिए नहीं आ पाई। लेकिन मैं 4 दिनों से मैं यहाँ पे भटक रहा हूँ, दर भटक रहा हूँ। चलिए अब आपको बताते हैं कि बागेश्वर सरकार के दरबार में ऐसा क्या हुआ जिससे खुल गई नीतीश सरकार की पोल। दरअसल दिव्य दरबार के अंतिम दिन बिहार के नवादा से एक महिला पहुंची थी और जैसे ही वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहुंची रोने लगी। महिला कुछ बोलती फिर चुप हो जाती। इस दौरान बाबा कुछ पर्ची पर लिख रहे थे। फिर महिला हाथ जोड़कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बाबा उससे समस्या पूछते हैं तो महिला जो कहती है उसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। महिला कहती है कि घर में बहुत परेशानी है, समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं। महिला आगे कहती है कि उसका पति बहुत दारू पीता है, आप ही कुछ कीजिए। इस पर बाबा पर्ची पढ़ते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो बहन, अब बुरे दिन जाने वाले हैं। बागेश्वर बाबा ने तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली है। आगे बागेश्वर बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पति सुधर जाएंगे, आज से ही घर में सुख शांति रहेगी, आशीर्वाद है। सोचिए, जिस बिहार के सीएम बिहार में शराबबंदी का डंका पीटते नहीं थकते, जिस बिहार के मंत्री बाबा को बिहार में घुसने नहीं देने का मोर्चा खोलकर बैठे थे, उसी बिहार के गांव की ये महिला बाबा के पास अपने पति की शराब छुड़ाने की अर्जी लेकर आई थी। और क्या लगता है आपको, क्या बाबा ने स्वीकार कर ली मनीष कश्यप की अर्जी? क्या बाबा बागेश्वर ही नैया पार लगाएंगे मनीष कश्यप की? दोस्तों, आपका क्या कहना है, इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये भी बताइए कि क्या आप बाबा के दरबार गए थे, क्या आपने उनके दर्शन किए? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एनडी टाइम्स। नमस्कार।